Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me Muqaddas Shah, your course instructor. I hope so all of you fine. Anyhow, welcome to Object Oriented Programming class. In the last class, we have been studying executing member functions. Now we will cover defining member function outside the class. क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम क्लास कैसे बनाते हैं और उसके बाद हम मेंबर फंक्शन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये सब कुछ हमने 13.5 प्रोग्राम तक हम कर चुके हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड क्लास, कि हमने मेंबर फंक्शन बनाना है कहाँ, क्लास से बाहर बनाना है। मेंबर फंक्शन की बात कर रहे हैं वो कि मेंबर फंक्शन बनाना है आउटसाइड द क्लास, कोई डाटा मेंबर की बात नहीं हो रही। सबसे पहले अगर आपने कोई मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करवाना है आल्सो बी डिफाइन आउटसाइड द क्लास, सबसे पहले तो वो ये बताना है कि आप मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हमने डिफाइन करना है मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हम मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या हुआ? यस, द डिक्लेरेशन ऑफ मेंबर फंक्शन is specified within the class function, define is specified outside the class। यानी आप डिक्लेयर कर सकते हैं मेंबर फंक्शन को within the class एंड फंक्शन की डेफिनेशन आप किधर लिख सकते हैं? आउटसाइड द क्लास। यानी क्लास के अंदर आपने क्या किया? डिक्लेयर किया, और क्लास के बाहर आपने क्या किया? उसको फंक्शन को आपने यूज मतलब आउटसाइड द क्लास आपने क्या किया? उसकी डेफिनेशन आपने बता दी। सो क्लास स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आपके पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। ये आपके पास इस तरह की चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 दफा डार्ट, ये 2 डार्ट जो बेसिकली आपके एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो ये क्या होते हैं आपके? इसको कहते हैं हम बेसिक, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको कहते हैं बेसिकली। ये 4 डार्ट्स को हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कह रहे होते हैं। एनी हाउ, अगर इसका सिंटैक्स देखते हैं हम, तो इसका सिंटैक्स किस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है। हमारे पास अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले आती है रिटर्न टाइप। अगर आपने मतलब डिक्लेयर करवाना है मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, कॉन्सेप्ट क्या है? आपने आउटसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन आप डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं, आउटसाइड द क्लास आप मेंबर फंक्शन जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या लिखनी होगी? रिटर्न टाइप सबसे पहले, मतलब क्लास से बाहर, क्योंकि आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया कि क्लास के अंदर आपने उसको डिक्लेयर करवाना है और आउटसाइड द क्लास उसकी डेफिनेशन बतानी है। अब डेफिनेशन बताने के लिए सबसे पहले आप रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप बेसिकली आपके पास थी इंटीजर, तो आपने क्या लिख दिया? रिटर्न टाइप लिख दी। रिटर्न टाइप के बाद आपने फंक्शन का क्लास का नेम लिखना है। क्लास फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास थी टेस्ट की, तो आपने क्या लिखा? क्लास का नेम लिख दिया। फिर आप लगाएंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम फॉर एग्जांपल शो है, तो आपने फंक्शन का नेम लिखना है, फिर ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज आपने स्टेटमेंट जो आपने शो करवानी है। क्या क्या चीजें आ गई? रिटर्न टाइप आपके पास आ गई, ये आपके पास बेसिकली क्या है? ये आपके पास क्या थी? रिटर्न टाइप। ये पहले वाली जो चीज है ये रिटर्न टाइप है, उसके बाद ये क्लास का नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, उसके बाद फंक्शन का नेम, दैट्स इट। इतना ही है आपके पास। यहाँ पर भी देख लें क्लास इसी तरीके से है। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा हुआ है आपके पास? क्लास का नेम, ये रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम, और अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर है तो आपने पैरामीटर लिखने और आगे फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। फिर रिटर्न टाइप की डेफिनेशन क्या है? रिटर्न टाइप की डेफिनेशन क्या है? इट इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू टू बी रिटर्न बाय द फंक्शन, कि ये वो वैल्यू रिटर्न टाइप देखें। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटीजर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने
वैल्यू रिटर्न करवानी है कौन से टाइप की, इंटीजर टाइप की, इंटीजर टाइप की इसने वैल्यू रिटर्न करवानी है। अगर होगा वॉइड लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इसने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी। अगर फ्लोट लिखा होगा तो इसका मतलब है उसने फ्लोट वाली वैल्यू को रिटर्न करवाना है। उसके बाद आगे क्लास नेम। क्लास नेम क्या होता है, इट इंडिकेट योर, आपकी क्लास का नेम जो आपने फंक्शन के दौरान, सॉरी आपने प्रोग्राम के दौरान आपने क्रिएट की थी। उसके बाद ये वाला ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो यूज करते हैं हम मेंबर फंक्शन के लिए आउटसाइड द क्लास। ये चीज माइंड में रखनी है कि ये नहीं सिंपल स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर, लेकिन यूज किधर होगा, जब आपने डिफाइन करना है मेंबर, यानी डेफिनेशन लिखनी है किसी भी मेंबर फंक्शन की, दैट्स वाई आप ये यूज करेंगे। उसके बाद आता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम जो आप, और ये याद रखे रहिए कि फंक्शन का नेम वही होना चाहिए जो आपने विद इन क्लास आपने जो फंक्शन का नेम डिक्लेयर करवाया था, यानी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के दौरान दोनों फंक्शन के नेम। उसके बाद आपके पास है फंक्शन की बॉडी। अब फंक्शन की बॉडी क्लास किस लिए होगी कि जिसमें आपके पास इट इज अ बॉडी ऑफ अ फंक्शन, के फंक्शन की आपके अंदर उसके बॉडी आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था सिर्फ कि आपके पास डेफिनेशन क्या होती है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, उसका सिंटैक्स क्या है, और उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनका क्या पर्पस होता है। आई थिंक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि हमने चीजों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हमने यूज करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक दफा थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को। मेंबर फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंबर फंक्शन आप आउटसाइड द क्लास क्रिएट कर सकते हैं, यस आप कर सकते हैं। डिक्लेयर करवाना है तो विद इन द क्लास, और फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो वो आउटसाइड द क्लास। और जब आपने आउटसाइड द क्लास फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और वो क्यों यूज होता है, ताकि आप डिफाइन करते हैं मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास। उसके बाद हमारे पास सेंटेक्स था जिसमें हमने बताया कि सेंटेक्स में हमारे पास क्या होता है, हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप अगर इंटीजर है तो उसने रिटर्न कीवर्ड के साथ कोई इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करवाना होता है। फ्लोट है तो उसने रिटर्न कीवर्ड के साथ कोई फ्लोटिंग या पॉइंट्स वाली वैल्यूज को रिटर्न करवाना होता है। रिटर्न टाइप लिखते हैं। उसके बाद हम क्लास का नेम लिखते हैं। क्लास का नेम आपकी वही क्लास का नेम होता है जो आपने क्रिएट किया होता है। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम वो होगा जो क्लास के अंदर आपने फंक्शन को डिक्लेयर करवाया था, वो बिल्कुल वही फंक्शन का नेम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होता है, पैरामीटर्स की वैल्यूज होती हैं जो आप फंक्शन की बॉडी में पास करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमारे पास सॉरी नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स जो आपकी अंदर वाली वैल्यूज हैं जो आप मतलब देना चाह रहे हैं कि ये पास हो जाए और कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म। उसके बाद फंक्शन की बॉडी आती है। फंक्शन की बॉडी आप वही है स्टेटमेंट्स जो आप जो है वो मेंशन करें। जी स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम हमारा 13.6 है। लास्ट लेक्चर में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रो भी देखा था। राइट अ क्लास एरे दैट कंटेन एन एरे ऑफ इंटीजर टू स्टोर 5 वैल्यूज, इट कंटेन द फॉलोइंग मेंबर फंक्शन। इसमें फिल हो, डिस्प्ले, मैक्स और मिनिमम हो। डेव ओपन कर लेती हूँ। आपके पास अगर टर्बो सी प्लस प्लस है या कोई और है, कोड ब्लॉक है, या जो भी आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। मेरे पास डेव है, दैट्स वाई मैं डेव सी प्लस प्लस को ही आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मोस्टली यही किया करें। 13.6 प्रोग्राम था। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इसका थोड़ा इंट्रो। एनी हाउ ऑलरेडी कोडेड है, यहीं से मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद वही लाइन का कोड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। क्लास बनाई एरे की जिसमें हमने 5 मेंबर्स एरे के जो है वो डिक्लेयर करवाए कि इंटीजर, और फिर एक मतलब एक एरे का नाम दिया, और उसके बाद हमने कहा कि वो 5 नंबर्स की एरे होगी। डिक्लेयर हो गई एक एरे। फिर पब्लिक हमारे पास ये क्या है, ये सारे फंक्शन देखें, हमने क्लास एरे के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करवाया। और फंक्शन को डिक्लेयर करवाने के लिए क्या लिखते हैं, फंक्शन की का नेम और फंक्शन की रिटर्न टाइप और फंक्शन का नेम। ठीक हो गया, और क्लास आपने एंड कर दी। अब आउटसाइड द क्लास आप क्या करेंगे, इन फंक्शंस को यूज करेंगे। तो उसके लिए रिटर्न टाइप आएगी, फिर उसके बाद क्लास का नेम,
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, पहला फंक्शन फिल का था तो हमने फिल लिख लिया। फिल का मतलब है आपने वैल्यूज एंटर करनी है। ये सबको अंडरस्टूड है वैल्यूज किस तरह एंटर करनी है, बिकॉज हम लूप वाला चैप्टर और अरेज वाला चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। तो 5 वैल्यूज थी, 5 वैल्यूज के लिए हमें क्या करना होगा, आई लिया हमने काउंटर वेरिएबल के तौर पर। तो आई जब हमने काउंटर वेरिएबल लिया है तो उसको डिक्लेयर भी करवाना है। तो एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो हमने इंटीजर आई इक्वल टू 0 लिखा, फिर कंडीशन लगाई आई लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब है 0 से लेकर 4 वैल्यूज 4 टाइम तक लूप चलेगी। इसका मतलब 0 भी अगर इंक्लूड करें तो वो 5 बन जाता है। फिर आई प्लस प्लस और एंटर वैल्यू हमने करवा दी। ये आई वाली वैल्यूज में क्या होगा, सी इन आपके पास इंक्रीमेंट होता जाएगा और एंटर होती जाएंगी वैल्यूज। फिर डिस्प्ले करवाना, डिस्प्ले करवाने के लिए भी सेम लॉजिक होती है, सिर्फ जो सी इन का पार्ट होता है वो आप सी आउट में लिख देते हैं। उसके बाद मैक्सिमम के लिए भी आपको लॉजिक है क्लियर कि मैक्सिमम में हमने क्या करना होता है, हम फर्स्ट वैल्यू को इनिशियलाइज यानी अरे का जो फर्स्ट इंटीजर है या फर्स्ट इंडेक्स है A0 उसको हम मैक्सिमम या मिनिमम रख देते हैं। लूप चलाते हैं 0 से 5 टाइम तक और फिर कंपेयर करते हैं। अगर m लेस देन है उस अरे के इंडेक्स से तो m में वो वाली वैल्यू आ जाएगी, और अगर वो ग्रेटर देन होगा तो वो किस में चली जाएगी, मिनिमम वाले में। ठीक हो गया, ये दोनों फंक्शंस थे, ये कंप्लीट कर लिए। फिर हम आ गए मेन पर, क्योंकि जब भी प्रोग्राम चलता है तो हमारा मेन पार्ट ही एग्जीक्यूट होता है। मेन में आ गए। मेन में हमने क्या करना होता है, क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट का नाम, जो कि मैंने ओबीजे ही लिखा। फिर ओबीजे डॉट फिल कॉल किया, इससे क्या होगा कि फिल होगी अरे, यानी आप अरे की वैल्यूज एंटर करेंगे। फिर आपको मैसेज आ जाएगा यू एंटर दीज वैल्यूज ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। फिर आएगा सी आउट मैक्सिमम वैल्यू आपको बता देगा और मिनिमम वैल्यू। आइए चलें रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कंपाइल एंड रन किया तो हमारे पास सबसे पहले तो वो मैसेज देगा आईडी रिटर्न 1 एग्जिस्ट। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करती हूँ जी, दोबारा से इसको सेव कर रही हूँ। 13.6 अपडेट। देखें तो थोड़ा सा इशू हो गया था उसमें, हो जाता है वो बार बार वो आईडी का एरर देता है। तो आप ऐसे ही किया करें, ट्रिक की है ये कि आप नई फाइल बनाकर उसको दोबारा कर लें, ऑलरेडी कंपाइल नहीं होगा। अब देखें ए पर मैंने रखा है 2 वैल्यू, फिर 3 पुट कर रही हूँ, फिर 4 और सबसे बड़ी वैल्यू 99 और सबसे छोटी वैल्यू मैंने देखिए 2 लिखी हुई है और 7। अब उसने क्या कहा, यू एंटर दीज वैल्यूज मैंने एंटर की थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 99 और मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, जहां तक हमने देखा डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, कि हमने मेंबर फंक्शन डिफाइन करना है क्लास से बाहर, तो हम किस तरीके से करते हैं। आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।